हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 3। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का आप क्लास में पढ़ ही चुके होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर A B C D एंड सो ऑन से डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल लेटर। और जो इसके एलिमेंट होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं? इसके फर्स्ट एलिमेंट को A11 लिखते हैं, इसके सेकंड एलिमेंट को, सेकेंड एलिमेंट मतलब ये कॉलम वाइज ऐसे पढ़ेंगे तो ये A12 होगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या होगा A1n। तो जब हम ऐसे देखेंगे ऊपर से नीचे तो ये पंक्ति होगी, ये आपकी एक पंक्ति हो गई। अब हम दूसरी पंक्ति मतलब रो, सेकेंड रो की बात करें तो यहाँ पर A21 A22 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर A2n। अब इसी तरह से जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा AM1 AM2 डॉट 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 और यहाँ पर AMN, इस तरह का होगा। और यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा जो AIJ हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये सवाल ये है कि ये एक जनरल एलिमेंट है AIJ, हम इसे बराबर AIJ भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। मतलब ये AIJ जो है मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जैसे हम IJ चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। अब इसमें गिनिए, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ तक M1 मतलब M है ना, ये M रोज हो गई, तो यहाँ पर लिखते हैं हम M हैं। और जब ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 6 कहाँ तक, N तक, तो M क्रॉस N या M बाई N दोनों पढ़ सकते हैं, M बाई N भी पढ़ सकते हैं और M क्रॉस N भी पढ़ सकते हैं। तो ये M क्रॉस N क्या है? वेयर M इज नंबर ऑफ रोज एंड N इज नंबर ऑफ कॉलम, COLUMN। इसमें M जो है, N जो है साइलेंट, ठीक है। M क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड N क्या है? N है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब इसमें IJ, I जो है, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाएगी? M तक जाएगी। M रोज है ना, M पंक्तियाँ हैं, तो I की वैल्यू क्या? M से रिलेटेड होगी। I 1 से स्टार्ट होगा, M तक जाएगा, और J 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? N तक जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हम आपको कोई मैट्रिक्स दें 4 2 6 8 12 20 1 0, ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से लिखते हैं B है। तो अब आप इसमें पूछा जाए आपसे कि आप इसका ऑर्डर बताइए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ रोज एंड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? देखिए, एक ये हो गई और एक ये दूसरी वाली हो गई, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 इनटू, तो 2 रोज हैं तो यहाँ पर 2 हो गया। अब कॉलम गिन लीजिए, अब कॉलम ऐसे गिनेंगे, वर्टिकल लाइन 1 और ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4, मतलब ये जो है 2 क्रॉस 4 या कहें 2 बाई 4 की मैट्रिक्स है। ऐसे लिखिए, ऑर्डर ऑफ B बराबर कितना? 2 बाई 4 या 2 क्रॉस 4। एक और मैट्रिक्स लीजिए, जैसे 1 2 -1 3, ये है, ये मान लीजिए मैट्रिक्स C है। अब हम आपसे पूछें कि इसका ऑर्डर बताइए, तो इसका ऑर्डर देखिए 1 है ना, ऐसे लाइन मार दीजिए चेक करने के लिए। 1 एक रो हो गई, 2 सेकेंड रो हो गई, तो इसका यहाँ M की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब कॉलम गिनिए 1 और ये आपके नंबर्स को, एलिमेंट्स को काटते हुए हमने एक लाइन खींची,
तो ये कितना हो गया 2 क्रॉस 2। सी क्या है, ऑर्डर ऑफ सी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ सी बराबर 2 क्रॉस 2। तो ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम या तो एक्सपैंड करके लिख सकते हैं या तो आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ m क्रॉस n लिख लीजिए। तो अब जनरल फॉर्म में लिख लिया हमने, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि m क्रॉस n क्या है, ऑर्डर है। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, हम नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, वही उसका ऑर्डर होता है। अब मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो अगर इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बी में हम आपसे पूछें A23, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट A23 का मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? तो आप ऐसे करिए, 2 है ना, तो फर्स्ट 2 यहाँ आ गए, पहले ऊपर से नीचे आएंगे। अब 3 है हमारे पास, तो 3 स्टेप आगे बढ़ जाइए, तीसरे कॉलम में आ जाइए, 1 2 3। ये आपका जो है, ये क्या है, ये आपका 1 जो है A23 हो गया। अब अगर इसमें हम आपसे पूछें A14, इस मैट्रिक्स में A14 क्या होगा? फर्स्ट रो का एंड फोर्थ कॉलम का एलिमेंट जो होगा वही आपका। तो फर्स्ट रो में चलिए पहले, मतलब इसमें हमें देखना है, और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम का एलिमेंट 8 होगा, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, और उसका पहला कॉलम, मतलब पहला कॉलम यही हो गया, तो यहाँ पर आपको 12 मिल गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई किस तरह से मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, आई जे जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, और हम जब इस टाइप से हमें सर्च करना हो, एलिमेंट्स इस फॉर्म में दिए हों और हमें सर्च करना हो, तो सिंपली जो हमें ये सफिक्स में जो नंबर दिया होगा ना, ये क्या शो करता है, ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट वाला रो और सेकंड वाला कॉलम, तो उसी हिसाब से काउंट करके हम उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन करते हैं इस पर हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया गया है AIJ दिया गया है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, कोई AIJ दिया है, 2i प्लस जे दिया है। क्या दिया है, 2i प्लस जे दिया गया है, और आपसे कहा गया है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। फाइंड 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसको माइनस कर लीजिए, चलिए प्लस भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें एक एलिमेंट, मतलब इसका जो मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमें बता दिया गया है कि ये किस टाइप का है, 2i, ये 21 नहीं है, i है, ठीक है, 2i माइनस जे टाइप का है, और हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है 3 क्रॉस 2 की। तो चलिए जनरल फॉर्म पहले लिख लेते हैं, है ना। मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर कैसी होगी, चलिए ए से डिनोट कर देते हैं। तो आपको 3 क्रॉस 2 चाहिए, तो इसका पहला एलिमेंट 1 1 होगा और दूसरा एलिमेंट 1 2 होगा। देखिए कॉलम, रो जो होगी 3 होगी और कॉलम 2 होगा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है ना। कॉलम अब हम 2 से आगे नहीं जाएंगे। अब देखिए 3 रो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, ये A2 1 होगा, और ये क्या होगा, A2 2 होगा, और आपकी 3 रो में क्या होगा, A3 1 होगा और A3 2 होगा। बस यही एलिमेंट हमें ढूंढने हैं, और उसके बाद जो है हमारा मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब बताइए इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू इससे होती है, m से होती है, यही हमारा m है और यही हमारा n है ना। तो अब i की वैल्यू क्या होती है, 3 तक जाएगी, 1 2 और 3, और j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 और 2 तक जाएगी। देख लीजिए यही फॉर्म है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, A11 सबसे पहले करना है। तो i की जगह पे, यहाँ पर जो हमें गिवन है, i की जगह पे 1 रखेंगे और 2 की जगह पे, j की जगह पे भी 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 - 1 मतलब 1 आ गया। अब हमें निकालना है A12,
तो आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, ये आपका हो जाएगा 0। अब आप निकालिए A21, दिस वन है ना, ये दोनों हो गए। तो A21 क्या हो जाएगा, आई की जगह पे हम 2 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे, 2 टू द 4 माइनस 1, ये आपका 3 हो गया। अब निकालिए A22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ये दिस टर्म आपको निकालना है। तो आई की जगह पर भी 2 रख दीजिए और जे की जगह पर भी 2 रख दीजिए, 4 माइनस 2, दिस मीन्स 2। अब फाइनली हमारे बचे कितने, 2 टर्म्स बचे, दिस वन थर्ड रो। तो अब आपको A31 निकालना है, तो आई की जगह पे 3 रख दीजिए इसमें, तो ये आपका 2 इंटू 3 हो जाएगा और माइनस जे की जगह पे 1 रख दीजिए, ये फाइनली हमको क्या देगा, 2 3 द 6 माइनस 1, मतलब ये 5 हो गया। अब A क्या निकालना है, 32, तो A32 का मतलब ये है कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम इसी में रख दीजिए, 2 इंटू 3 माइनस जे की जगह पे 2 रख देंगे, 6 माइनस 2 मतलब 4 आ गया। तो ये आपके जो है एलिमेंट हैं, है ना, दिस वन। बस अब कुछ नहीं करना है, अब ये जो मैट्रिक्स थी इसको हमें इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है। यहाँ लिखिए दी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, देखिए A11 की जगह पे आपने क्या फाइंड किया, 1 फाइंड किया, A12 की जगह पे आपने क्या फाइंड किया, 0 फाइंड किया, और A21 की जगह पे क्या फाइंड किया, 3 फाइंड किया, और A22 की जगह पे क्या फाइंड किया, 2 किया, A31 की जगह पे आपने क्या फाइंड किया, 5, और A32 की जगह पे आपका 4। दिस इज योर आंसर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई प्लस 2j का स्क्वायर दिया हुआ है और आपको क्या करना है, फाइंड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको दिया है, इसके एलिमेंट्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर, और तो लेट मान लीजिए आप यहाँ पर ए क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, तो इसमें 2 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे, मतलब A11 होगा और A12 होगा, और इसका सेकंड रो में क्या होगा, A21 होगा और A22 होगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट से बंद। बस हमें यही 4 एलिमेंट निकाल कर रख देने हैं, ठीक है। और आई का वैल्यू कितना होगा, 1 2, जे का वैल्यू क्या होगा, 1 2। तो चलिए निकालिए, A11 सबसे पहले निकालते हैं। तो A11 इस फॉर्मूले में आई की जगह 1 रखिए, जे की जगह 1 रखिए, तो मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, है ना। अब A12 निकालिए, A12 जब निकालेंगे आप तो आई की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस 2 की जगह पे, जे की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये आपको देगा कितना, 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 देगा। ठीक है, अब आप सेकेंड रो का पहला एलिमेंट निकालिए, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आई की जगह पे अब 2 आ जाएगा और जे की जगह पे 1 आ जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया, है ना। अब आपका फाइनली लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A22, आई की प्लेस पे 2 रिप्लेस कीजिए एंड जे की प्लेस पे 2 प्लेस कीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36। द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या है, बस इसी में आपको रख देना है। 4 एलिमेंट्स हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। A11 क्या निकाला है, 9, A12 क्या निकाला है, 25, और A21 क्या निकाला है, 16, A22 क्या निकाला है, 36। दिस इज योर आंसर। वन मोर क्वेश्चन, वी आर गिवन आई जे किस टाइप का है, 1/2 मॉड ऑफ माइनस 3i प्लस जे मॉड, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, फाइंड
3x4 मैट्रिक्स, हमें 3x4 की मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो इसमें 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे पहले आप चाहे तो, ए किस फॉर्म का होगा, इसमें 3 रोज होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगे, ओके। तो अब A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम हो गए। अब 3 आपका रोज होगा, है ना। A21, A22, A23, A24। तीसरा क्या होगा, A31, A32, A33 एंड A34। ये है 3x4 की मैट्रिक्स। ये आपके कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 × 4 12, गिन लीजिए 12 एलिमेंट्स हैं। तो चलिए सबको फाइंड आउट कर लीजिए। A11 क्या होगा इस फॉर्मूले में, 1/2 -3 × I मतलब 1, -3 + 1, ये ठीक है। अब इसको आप देखेंगे अगर, तो यहाँ से मॉड ऑफ -2 आएगा। आप जानते हैं मॉड ऑफ -2 की वैल्यू 2 ही होगी, और बाहर 1/2 है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। और A12 निकालिए, 1/2 I की जगह पे 1 रखेंगे, -3 प्लस J की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। ये आपका -1 हो जाएगा। और आप जानते हैं मॉडुलस वैल्यू -1 की 1 ही होगी। तीसरा क्या है, A13 है, 1/2 A की प्लेस पे 1 रखेंगे और J की जगह पे 3 रखेंगे, -3 + 3 0 हो जाएगा, ये आपका 1/2 आ गया। A14, 1/2 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 4, ये आपको देगा कितना, 1 देगा। बाहर 1/2 लगा हुआ है, 1 ही आया। चलिए फर्स्ट रो तो हमारे हो गए, फर्स्ट रो के 4 एलिमेंट हमने निकाल लिए। और अब हम सेकेंड रो की बारी आती है। तो सेकेंड रो में जब हम जाएंगे तो 2 1, इसका मतलब कि मॉड के अंदर I की प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और J की प्लेस पे -3 × 2, ये कितना हो गया, और उसके बाद +1, -3 और 2, -6 + 1 -5, मतलब ये -5 मॉड के अंदर है, तो बाहर +5 आएगा, 5/2। अब A22 रख लीजिए, 1/2 यहाँ से -6 आएगा और +2, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब जब बाहर निकालेंगे तो 4/2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये देगा आपको 2। A23 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, आप यहीं पे रखेंगे 2 I की जगह पे, तो -6 पहले की तरह, -6 + 3 मतलब -3, मॉड ऑफ -3, इसका मतलब 3/2 आ गया। फाइनली A24 है ना। A24 क्या होगा, I की जगह पे हम रखेंगे वही 2 रखेंगे, तो -6 हो जाएगा, और उसके बाद +4, इसका मतलब -2, तो ये हमें देगा 1, क्योंकि बाहर 1/2 लगा हुआ है। अब हो गए। अब फाइनली जो क्या है, लास्ट रो, इसको निकाल लीजिए। ये 4 एलिमेंट सेकेंड रो के आ गए, 1 2 3 और ये 1 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे A31। A31 में I की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। यहाँ पे I की प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो -9 हो जाएगा, तो -9 है ना, और +1, ये आपका बाहर 1/2 भी लगा हुआ है, भूलिए नहीं। तो -8 मॉड के अंदर है तो +8 हो जाएगा, बाहर 2 लगा हुआ, 1/2 लगा है, यहाँ पे 4 आ गया। और A32 क्या हो जाएगा, 1/2 -9 + 2 मतलब -7, मॉड के अंदर -7 है, तो ये आपका -7/2 आ गया। अब क्या है, 2 ही एलिमेंट बचे हैं। A33 क्या होगा, 1/2 -9 + 3 मतलब -6, -6 मॉड के अंदर है, बाहर प्लस आएगा, तो ये 3 हो जाएगा। फाइनली एक एलिमेंट और आपका बचा हुआ है, कौन सा, A34। इसको कहाँ पे कर लें, जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। A34 देखिए 3 रखेंगे इसमें, तो -9 + 4 मतलब -5, आपका मॉड के अंदर -5 आया, ये बराबर किसके होगा, 5/2 के बराबर होगा। तो देखिए आपके 4 एलिमेंट्स ये भी आ गए। अब क्या करिए आप, ये जो आपने एलिमेंट निकाला है तो इन्हीं की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या निकाला था, 1 निकाला था, दूसरा 1/2 था, तीसरा ये भी 1/2 था, चौथा ये भी 1/2 था। सेकेंड रो में आपने ये निकाले हैं, 5/2 निकाला है, 2 निकाला है, 3/2 निकाला है और 1 निकाला है ना। और फोर्थ रो में आपका थर्ड रो में आपका ये है 4 है, -7/2 है,
ये माइनस कैसे हो गया, मॉड का तो प्लस हो जाना चाहिए ना, प्लस होगा, प्लस 7/2 होगा, है ना। अब यहाँ से 3 हो गया और चौथा एलिमेंट ऊपर है 5/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फॉर गिवन फॉर्मूला। आई होप कि आपको वीडियो मैट्रिक्स का ये पहला अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आपका लाइक मोटिवेशन ही काम करेगा, जितना अच्छा होगा रिस्पांस तो मैं उसी तरह से आपको देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं 2 दिन बाद मैट्रिक्स के अगले टॉपिक पर। थैंक यू।